बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, हालिया दिनों में हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ और जो है वो जिन लोगों ने करेंसी छुपाई हुई है, पैसा ब्लैक मनी छुपाया, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। ऐसे में जो है वो आज रावलपिंडी से एक अहम ख़बर सामने आ रही है और ये जो ख़बर है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि रावलपिंडी में एक जो है वो अहम शख्सियत का एक प्लाज़ा ज़ेर तमीर है और उस प्लाज़े के तह खानों की दीवारों से नोटों का ख़जाना निकल आया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ रुपया वहाँ से निकल आया है। और इतना ज़्यादा वहाँ पर पैसा था कि गिनते-गिनते लोग थक गए, लेकिन वो पैसा ख़त्म नहीं हो रहा था। और वो जो पैसा था वो एक ऐसी जगह पे छुपाया गया था कि वहाँ पर काम करने वाले किसी को भी शक नहीं हो सका। ज़ाहिर है वहाँ पर अगर लोग काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो अगर किसी को ज़रा भी भनक पड़ जाती कि यहाँ पर इतना पैसा है, तो किसी न किसी का जो है वो इरादा बन जाना था कि इसको वहाँ से निकाल लिया जाए। जो तफ़सीलात इस वक्त तक सामने आ रही है उनके मुताबिक एफआईए की टीम ने शमसाबाद मरी रोड के करीब जो है वो एक नौ तमीर शुदा प्लाज़े में जो है वो छापा मारा है। और बताया जाता है कि इस छापा मारने से एक हफ़्ता पहले से इसकी पूरी रेकी की जा रही थी, कौन आता है, कौन जाता है। और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर आज छापा मारा गया और बताया जा रहा है कि छापा मार टीम ने दीवारों को ठोंका तो एक जानब गूंजदार आवाज़ आने पर दीवार तोड़ी गई। जहां खुफिया दरवाज़ा बरामद हुआ वो इतना छोटा था कि इससे झुककर ही गुज़रा जा सकता था। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो इसके अंदर 13 लॉकर्स बनाए गए थे जो कि दीवार के, और ये जो लॉकर्स थे इनको खोलने के लिए जो है फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम रखा गया था। और ये जो लॉकर्स थे इनको कुछ ख़वातीन के फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता था। कुछ लॉकर्स अलग थे जिनको जो है पहले खोला गया और बाकियों को बाद में खोला गया। और इनसे जो है वो इनमें से सिर्फ एक लॉकर से बताया जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए निकले हैं। तो इसमें जो बाकी लॉकर्स है अभी उनको खोलना बाकी है, यानी कि एक लॉकर से 40 करोड़ निकला है, तो अगर बाकी लॉकर्स का भी इसी हिसाब से आप लगाएं तो ये अरबों रुपया बनता है, जो कि सिर्फ रावलपिंडी के एक प्लाजे के अंदर जो है वो ये रखा गया था। ये खबर भी आ रही है कि जब ये छापा मारा जा रहा था तो इस प्लाजे का जो मालिक था वो इत्तला मिलने पर कानूनी दस्तावेज़ात लेकर वहाँ पर पहुँच गया और छापामार टीम को उसने मुतमिन करने की कोशिश की कि ये जो है वो लीगल मनी है, ये कोई इल्लीगल मनी नहीं है। इसके बाद जो है वो डिजिटल सेफ़ काटने के लिए जो कटर्स मंगवाए गए थे उनको वापस भिजवा दिया गया और जो मालिक था उसने खुद लॉकर्स को खोला। और उसके बाद उसकी ये फरमाइश थी कि ये सारा पैसा यहीं पर रहने दिया जाए क्योंकि ये कोई गैर कानूनी पैसा नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि एफआईए की जो टीम थी वो सारा पैसा लेकर वहाँ से रवाना हो चुकी है। और इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक है और इसके पास इतना सारा पैसा यहाँ पर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर भी छापा मारा जाता है अरबों रुपया वहाँ से निकल रहा है। तो अगर इसी तरीके के 100-200 छापे मार लिए जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को आईएमएफ की प्रोग्राम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अरबों रुपया एक-एक शख्स से निकल रहा है, इससे पाकिस्तान के जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। लेकिन ये जो है बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, जैसा कि आज दूसरी कार्रवाई भी एक की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि जेहलम में छापा मारा गया है। एच&एच और अल हमीद करेंसी एक्सचेंज से लाखों डॉलर्स, पाउंड और रियाल और करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और यहाँ से 8 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। और जो पहले मैंने आपको बताया रावलपिंडी पे छापा मारा गया है, वहाँ से 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। तो टोटल 10 अफराद गिरफ़्तार हैं और अरबों रुपया जो है यहाँ से रिकवर हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ अरबों खरबों रुपया लोगों ने छुपा रखा है। लेकिन जब आप छापा मार रहे हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि हो सकता है ये किसी का लीगल पैसा हो, यानी कि किसी ने कैश की सूरत में अगर रखा हुआ है पैसा। आप देख सकते हैं कि बैंकों के अंदर भी जो लोग के अरबों रुपए पड़े हुए हैं ना, तो अगर किसी को बैंकों पे ट्रस्ट नहीं है और वो ज़रा बचना चाहता है, लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता, अदारों की नज़रों में नहीं आना चाहता, और उसने अपने कारोबार का जो पैसा है वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस पर जो है वो हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वो उसका सारा पैसा छीन ले या उसको ज़लील और रुसवा करे। बल्कि अगर किसी का लीगल पैसा है तो उसको इस तरीके से नहीं तंग करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जिसके पास भी इतनी मालियत है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, उसको टैक्स पे करना चाहिए।